दिनांक 9 जुलाई 2023 को दिल्ली के करोल बाग स्थित होटल मेट्रो व्यू में पंडित बृजभूषण शर्मा जी एवं एस्ट्रो अरुणा जैन जी द्वारा ऑरा स्कैनिंग क्लास एक दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया। आपको बता दें, ऑरा स्कैनर वास्तु और ज्योतिष की दुनिया में क्रांतिकारी खोज। दुनिया में सभी सजीव एवं निर्जीव वस्तुओं की अपनी एक ऑरा होती है और हर एक ऑरा अपनी सेम फ्रीक्वेंसी पर आकर वाइब्रेट करती है, चाहे वो पदार्थ धरती के नीचे हो या फिर धरती के ऊपर हो। इसी प्रकार ऑरा स्कैनर के सैंपल की एनर्जी सेम उस जगह की एनर्जी से मैच करती है तो वाइब्रेट करके सिग्नल देती है, जिस कारण हमें उस जगह की नेगेटिव या पॉजिटिव एनर्जी का पता चलता है। इस कॉन्सेप्ट पर आधारित ये पूरी वर्कशॉप रखी गई थी, जिसमें 50 से भी अधिक ज्योतिष के विद्वानों ने भाग लिया। कार्यक्रम में ऑरा स्कैनर की क्लास लेने के लिए पंजाब से डॉक्टर नवदीप कुमार सेठी एवं डॉक्टर शिव कश्यप जी भी पधारे थे। इस मौके पर ज्योतिष की दुनिया में अपना परचम लहराने वाले डॉक्टर अरुण कुमार बंसल जी एवं डॉक्टर एच.एस. रावत जी, ज्योतिष की दुनिया के युवा शक्ति मानवेंद्र सिंह रावत एवं एस्ट्रो डॉक्टर प्रवण शास्त्री जी, गुजरात के प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर कार्तिक रावल जी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस मौके पर कार्यक्रम में आए मानवीय अतिथियों को अवार्ड एक प्रशस्ति पत्र देकर उन्हें सम्मानित भी किया गया। ऑरा स्कैनिंग क्लास एक दिवसीय वर्कशॉप काफ़ी सफल रहा। पंडित बृजभूषण जी एवं अरुणा जैन जी ने यह आश्वासन दिया है कि भविष्य में भी इस तरह के वर्कशॉप का आयोजन किया जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का निष्ठा ध्वनि में और मैं हूं आपके साथ आरती। आज जिस शख्सियत से मैं आपको मिलवाने जा रही हूं, उनके बारे में शब्द कम पड़ जाएंगे, लेकिन उनके बारे में जो भी लोग ज्योतिषाचार्य से जुड़े हुए हैं या ज्योतिष की फील्ड से जुड़े हुए हैं, वो इन्हें जरूर जानते होंगे। हमारे बीच में है एच.एस. रावत जी। सर, सबसे पहले मैं चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आप अरुणा जैन जी द्वारा और पंडित बृजभूषण जी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आए हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, कोई भी ज्योतिष सम्मेलन या कोई भी वर्कशॉप जो होती है वो कंटेंट के ऊपर आधारित होती है। आज का जो वर्कशॉप का कंटेंट था, जो ज्योतिष सम्मेलन का कंटेंट था, वो बहुत ही अच्छा था। व्यवस्था बहुत अच्छी थी, मैनेजमेंट बहुत अच्छी थी। तो यहाँ पर जो भी बातें हुई ज्ञान की, वो काफ़ी अच्छी थी। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि अरुणा जैन जी के द्वारा और पंडित बृजभूषण जी के द्वारा आज का जो प्रोग्राम किया गया वो काफ़ी काबिल तारीफ है। वो ज्ञान की दृष्टि से, मैनेजमेंट की दृष्टि से, लोगों को सीखने की दृष्टि से उनको बहुत कुछ यहाँ सीखने को मिला। सर, आज के इस कार्यक्रम में आपको एक अवार्ड भी मिला है, उसके बारे में दर्शकों को बताइए। मुझे अवार्ड तो वैसे मिलते रहते हैं, क्योंकि जैसा कर्म करता है व्यक्ति, उसका कहीं ना कहीं अप्रिसिएशन तो जीवन में जरूर मिलता है और मिलना भी चाहिए। आज मुझे 42वां लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। ये एक विश्व रिकॉर्ड है, यानी आज तक विश्व के अंदर शायद इतने कभी अवार्ड मिले नहीं है। क्योंकि मैंने सर्च करके देखा था यूट्यूब कि यूट्यूब पर किसी को कोई मिले हैं क्या इतने, तो कोई अवार्ड इस तरह के नहीं मिले। और इस मामले में मैं अपने आप को लकी समझता हूँ। जनता का प्यार मुझे जो मिलता है, मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। और आप जैसे जितने भी मीडिया वाले हैं उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आप लोगों की बाइटों के कारण मुझे पब्लिसिटी मिलती है। तो इसलिए आप भी बधाई की बहुत बड़ी पात्र हैं। 42वां लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो मिला, ये ज्योतिष के क्षेत्र में है। इसमें मैंने देखा जाए तो 15 किताबें लिखी हैं। और जब से टीवी चैनल शुरू हुए, टीवी के इतिहास में महर्षि पारसर ज्योतिष विद्यालय जो हमारी संस्था है, जो हमारा इंस्टीट्यूट है, वो पहला इंस्टीट्यूट था जिसने ज्योतिष सिखाना शुरू किया। ज्योतिष के पहले प्रोग्राम आते थे, राशिफल के आते थे। पहले एक प्रोग्राम आता था कहानी किस्मत की, बंबई से आता था, तो राशिफल के ऊपर आधारित था। लेकिन हमने सिखाना शुरू किया। मैंने ये तय कर लिया था कि मुझे घर घर के अंदर, जैसे बाबा रामदेव जी ने योग सिखाया, वैसे मैंने ज्योतिष सिखाने की ठानी थी। उसमें सफल हुआ और उसका परिणाम ये मिला कि आज घर घर के अंदर ज्योतिष के बारे में लोगों को जानकारी है। जैसा कि हम देखते हैं ज्योतिष में, मतलब जो आपके जीवन में होना है वो तो होगा ही, लेकिन उसके बारे में जान के हम उस समस्या को थोड़ा हल कर सकते हैं। तो कई लोग आज भी ज्योतिष पर, मतलब जब समस्याओं में घिर जाते हैं तब किसी एस्ट्रो को याद करते हैं, तब किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे कि अब हम तो फंस गए। तो कहीं ना कहीं जैसे आप अपनी बॉडी का चेकअप करवाते हैं,
तो आप डॉक्टर के पास जाते जी। रहते हैं, तो क्या दर्शकों को रेगुलर एस्ट्रो के पास भी आना चाहिए? देखिए, इसके पीछे दो तरह से ज्योतिष काम करती है। एक, आपके भाग्य में क्या लिखा है, वो तो जिस दिन आप गर्भ में आए और जब गर्भ से बाहर आए, जिस दिन आपकी आंखें खोली आपने, वो एक समय आपका बहुत बड़ा मैटर करता है। आप उस दिन भाग्य लेके पैदा हुए थे, कर्म लेके पैदा नहीं हुए। जी। माँ के गर्भ से बच्चा जब बाहर आता है तो उस समय वो भाग्य लेके पैदा होता है। उस भाग्य के ब्लूप्रिंट के ऊपर, कि भाग्य कैसा लिखा है, उस ब्लूप्रिंट के ऊपर कर्म का पहिया चलता है। तो ज्योतिषी जो होता है वो ये बता देता है कि इस बच्चे के भाग्य में ये लिखा है, ये आईएएस बनेगा, मिनिस्टर बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा, ये बीमारियों से जूझेगा, या ये पांडु रोग से पीड़ित होगा, या ये धृतराष्ट्र होगा, इसकी आंखें अंधी होंगी, या विदुर बनेगा। तो एक तो ज्योतिष होता है जो पैदा होते ही भाग्य होता है, इसके ऊपर जो कर्म का पहिया चलता है उसको दिखाते रहना चाहिए जी। कि आज मेरा ग्रह कैसा चल रहा है, एक साल कैसा चलेगा, वर्षफल जिसको बोलते हैं। साल की साल ग्रहों की गति चेंज होती रहती है, छोटे छोटे ग्रहों की, बड़े ग्रहों की 2.5 साल में, 1.5 साल में, 1 साल में चेंज होती है। तो अगर आप साल की साल दिखाते रहते हैं, पहले विधानता साल की साल दिखाते रहना चाहिए, उससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपके ऊपर शनि की 7.5 ढैया, अंतरदशा, राहु, कोई आपकी राशि के ऊपर बुरा ग्रह तो नहीं चल रहा, कोई चोट, एक्सीडेंट, दुर्घटना, कैंसर, कोई बीमारी तो नहीं होने वाली है। उन सब चीजों का पता आपको साल की साल पता चलता रहता है। और जो बचपन में भाग्य में लिखा है वो तो हम पहले ही लिख देते हैं कि ये बच्चा जीवन में ये चीज बनेगा। जी, चलिए सर, आपने अपना इतना कीमती समय हमारे को दिया, उसके लिए सर आपका बहुत 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 धन्यवाद, और मेरी शुभकामनाएं आपके चैनल के लिए, आप ऊंचाइयों को छुएं। सर, सबसे पहले चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपने दर्शकों के लिए मैं आपका परिचय जानना चाहूँगी। बिल्कुल। मेरा नाम डॉक्टर प्रणव कुमार शास्त्री है, मैं दिल्ली से ही हूँ और ज्योतिष से करीब 13-14 साल से जुड़ा हुआ हूँ और लगातार ज्योतिष में बहुत अच्छे से प्रयास करता हूँ, नई नई खोज करना चाहता हूँ और करता रहता हूँ। दिन पर दिन एक न एक चीज़ नई नई खोजता हूँ, एक नई चीज़ें हर रोज एक सीखने को मिलती है, क्योंकि ज्योतिष एक इतना बड़ा समुद्र है, इसमें जितनी बार आप गोता लगाएंगे इतनी बार मोती हाथ में आएंगे आपके। आप कितना भी सोचिए, जितना भी आप ज्योतिष के बारे में सोचेंगे इतना ही आप समुद्र के बारे में सोचते जाएंगे, क्योंकि समुद्र में जितनी गहराई में जाएंगे, जितनी गहराई में जाएंगे, तभी जाकर के आपको एक मोती प्राप्त होगा। प्रणव जी, जैसे कि मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ज्योतिष कैसे किसी व्यक्ति के जीवन को सरल बनाता है? बिल्कुल, ज्योतिष जो होता है, ज्योतिष एक साइंस है। अब आप देखिए कि हमारा पूरा ब्रह्मांड ही साइंस के ऊपर टिका हुआ। अगर साइंस नहीं है तो पूरा ब्रह्मांड बिना हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्मांड भी साइंस के ऊपर टिका हुआ। हमारे जितने भी 9 के 9 ग्रह हैं वो सारे के सारे हमारे ब्रह्मांड में है। आज नासा सर्च करता है कि चंद्रमा ग्रह इतनी दूरी पे है, मंगल ग्रह इतनी दूरी पे है। हमारे तो ऋषि मुनियों ने करोड़ों साल पहले बता दिया था कि कितनी योजन मील दूरी पर चंद्रमा है और सूर्य देव है, सारे ग्रह हमारे ब्रह्मांड में कैसे घूम रहे हैं, और वो हमारे कंटिन्यू एक साइंस का कार्य करते हैं। ज्योतिष एक ऐसा माध्यम है, ज्योतिष कोई पाखंड नहीं है, ज्योतिष एक साइंस है। मैं हमेशा बोलता हूं साइंस है, 100% साइंस है। जितना इसका पढ़ोगे, जितना इसको निखारेंगे, जितना आप इसको खोजेंगे, इतना ही इसमें से अच्छी अच्छी चीजें निकलकर सामने आएगी। जैसे कि आज के इस कार्यक्रम में मुख्य उद्देश्य इसका ये रहा, ऑरा स्कैनिंग क्लास, इस टॉपिक पे ये पूरा कार्यक्रम रखा गया, तो इस पे प्रकाश डालिए। बिल्कुल, आज का जो अरुणा जैन जी का जो प्रोग्राम है और ब्रजभूषण शर्मा जी का जो प्रोग्राम है, आज का होटल व्यू में है, करोल बाग में, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। और जो प्रोग्राम हुआ है इसमें बहुत सारी चीजें, ओरा स्कैनिंग का प्रोग्राम था, रियल में सुपर ओरा स्कैनिंग जिन्होंने किया है, उन सर ने बहुत अच्छे से उसको ब्रीफ किया है। एक एक चीज ओरा स्कैनिंग के बारे में बताई गई कि हम ओरा स्कैनिंग से वास्तु कैसे देखे, हम ग्रह कैसे देखे, या हमारे ऊपर कोई ब्लैक मैजिक है उसको कैसे देखा जाए, या किसी भी प्रकार से कोई देखा जाए, तो ओरा स्कैनिंग बहुत महत्व काम करती है। ओरा का मतलब होता है हमारे अंदर की जो पॉजिटिविटी है उसको देखना कि वो कहां पर है और किस तरह से उसको हम निखार सकते हैं। अगर कहीं निगेटिविटी है तो उसको हम ठीक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक गृहिणी होती है घर में, हमारी माताएं बहनें खाना बनाती है, बहुत अच्छे से खाना बनाती है, खाना बहुत मन से बनाएगी और उसमें हल्का सा अगर नमक कम हो जाए तो वो खाना टेस्टलेस हो जाता है। लेकिन जैसे हम खाते हैं उसमें अगर नमक डाल दिया जाए तो वो बराबर हो जाता है, स्वाद हो जाता है। इसी तरह से ओरा स्कैनिंग है, ओरा स्कैनिंग भी हमारी बॉडी में इसी तरह से कार्य करती है। अगर हमें थोड़ा सा लगता है कहीं निगेटिव है उसे पॉजिटिव कीजिए। ओरा स्कैनिंग की आज का जो प्रोग्राम था बहुत अच्छा प्रोग्राम है और बहुत सुंदर प्रोग्राम रहा आज का।
आपने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सर मैं आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप बहुत जैसी धन्यवाद। बड़ी शख्सियत से हमें मिलने का मौका मिला, ये हमारा सौभाग्य है। सबसे पहले तो आज के इस कार्यक्रम पे प्रकाश डालिए। आज हम अभी करोल बाग में ये होटल मेट्रो व्यू में उपस्थित हैं और यहाँ पर अरुणा जैन जी के द्वारा और ब्रजभूषण शर्मा जी के द्वारा एक बहुत ही अच्छा ज्योतिषीय कार्यक्रम एक दिन का आयोजन किया गया है। इसमें हम आए हैं, बड़ा अच्छा लगा, प्रोग्राम बहुत ज्ञानवर्धक रहा। बहुत सारी बातें यहाँ पर बड़े बड़े वक्ताओं के द्वारा अपने मत रखे गए। वेल ऑर्गेनाइज कार्यक्रम था, व्यवस्थाएं सारी अच्छी थी और ऐसे कार्यक्रम मैं ये चाहता हूँ कि होते रहें, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए ज्योतिष क्या है, दो शब्दों का मिलन है, ज्योति प्लस ईश मिलकर के ज्योतिष बना। और एक दीपक का जो प्रकाश होता है वो हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा और एक नई किरण लेकर के आता है। तो आज हम सभी एकत्रित होकर के दीपक की भांति एक प्रकाश जलाने का इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं। और मैं तो आप सभी को ये कहना चाहूँगा कि जितना हो सके आप लोगों का उसमें विशेष रूप से सहयोग हमें चाहिए होगा, क्योंकि आज का जो ज़माना है वो तकनीक का है, सोशल मीडिया का है। और मैं अपनी बात को आपके माध्यम से इस दुनिया के सामने प्रस्तुत कर सकता हूँ। तो इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया नियोजित तरीके से था, यही मैं कहना चाहूँगा। इसके अलावा अगर आपका कोई ऐसा प्रश्न है तो आप पूछिए। जैसे कि जितना मैंने आपको जाना इतने थोड़े कम दिनों में, आप ज्योतिषाचार्य के साथ साथ एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। जी। तो आज की युवा जो नशे की लत में कहीं ना कहीं भटक रही है और धर्म को छोड़ रही है, तो ऐसे युवाओं के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं युवाओं के लिए खुद युवा हूँ एक, और यही संदेश देना चाहता हूँ कि देखिए आपको मनुष्य योनि मिली है, ये एक सबसे बड़ा, आप इसका ये समझिए कि लाखों 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ योनि है मनुष्य योनि। और अगर आप इसमें पैदा हुए हैं तो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। अपने काम को, अपने डेडिकेशन को, अपने फ्यूचर को लेकर के सीरियस हुइए, आगे बढ़िए। और नशा आपको पीछे ले जाएगा, नशा आपकी प्रोग्रेस को बाधित कर देगा। मैं भी नशा कर सकता हूँ, मैं भी सारे ऐप अपने अंदर लेकर के आ सकता हूँ चाहूँ तो, पर नहीं। मैंने एक संकल्प लिया कि अगर मैंने मनुष्य योनि में जन्म लिया है तो मुझे आगे बढ़ना है और इस देश के लिए, अपने युवाओं के लिए इस मैसेज देना है कि हम कैसे अपने देश को, भारत को महान बना सकते हैं, कैसे हम विश्व गुरु, पहले भारत था, हम कैसे विश्व गुरु दोबारा बन सकते हैं। ये तभी हो पाएगा जब हम सारे युवा एकत्रित होकर के देश को आगे लेकर के चलेंगे। इसलिए दोस्तों, आपके घर वालों से, आपके घर वालों को आपसे बहुत उम्मीद है। उन्होंने बड़ा पाला पोसा है आपको, बड़ा दर्द सहा है, 9 महीने पेट में रखा है आपकी माँ ने, और उसके बाद अगर आप ये नशा करते हैं, गलत आदतों में पड़ते हैं, तो आप सोच करके देखिए उस माँ से, उस पिता से, उस क्या बीतती होगी उनके मन में, क्या बीतती होगी। इसलिए त्याग दीजिए, अच्छा आहार खाइए, अपनी आत्मा को मजबूत रखिए और एक मैसेज दीजिए कि हम बदल सकते हैं, हम परिवर्तन लेकर के आ सकते हैं। जी, सर आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद।